औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. How are you students? I hope so you will be fine at your home. Today we are going to discuss our lecture number 12. The topic of the lecture is Clever Mirchu. In the 11th lecture we will discuss the half part of the translation. Now we are going to the next half part of the translation. We will start from the paragraph number 8. The paragraph number 8, I will cut down the small trees. Cut down means काट कर नीचे गिराना. ठीक है बेटा, मैं छोटे दरख्त काट कर नीचे गिराऊंगा. सेड द वुड कटर, लकड़हारे ने कहा मैं छोटे दरख्त काट कर नीचे गिराऊंगा. एंड यू बॉयज़, और तुम लड़कों, मस्ट कलेक्ट. कलेक्ट मीन्स जमा करना, ठीक है, इकट्ठा करना. तुम लड़कों इकट्ठी करना ऑल द ब्रांचेस, शाखें, टहनियाँ. एंड टाइट दैम, बांध देना उनको. इनटू स्मॉल बंडल्स. बंडल्स मीन गट्ठे, या आप इसे गट्ठों भी कह सकते हैं बेटा. लकड़हारे ने कहा कि मैं छोटे दरख्तों को काट के नीचे गिराऊंगा और तुम लड़कों ने तमाम शाखों को इकट्ठा करना है और उन्हें छोटे छोटे गट्ठों में बांध देना है. इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड वर्क. बेटा यहाँ पे गोइंग टू का वर्ड इस्तेमाल हुआ है. ये फ्यूचर का जुमला है. जब हम मुस्तकबिल में कोई काम करने लगते हैं तो उसके लिए गोइंग टू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ हम ये इसकी ट्रांसलेशन यूँ करेंगे कि ये काम मुश्किल होगा या ये काम मुश्किल है. अच्छा, इसी पैराग्राफ के एंड पे अगेन हमारे पास वाइल रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है. व्हाट डिड द वुड कटर आस्क द बॉय टू डू. लकड़हारे ने लड़कों को क्या करने के लिए कहा. तो बेटा हम इसका जो आंसर है वो यहीं से पैराग्राफ के अंदर से ही हाईलाइट कर लेंगे. तो आप इसका करेंगे द वुड कटर आस्क्ड द बॉय टू कलेक्ट द ऑल ब्रांचेस एंड टाइट देम इनटू स्मॉल बंडल्स. ठीक है, उनको स्मॉल बंडल्स में वो जो हमने पढ़ा है उसी में उसने कहा कि अब तुम सारी ब्रांचेस को इकट्ठा कर लेना और उनको स्मॉल बंडल्स में बांध देना. पैराग्राफ नंबर 9. विद दैट, इसके साथ ही कट द ट्रीज विद हिज एक्स. एक्स मीन्स कुल्हाड़ा. इसके साथ ही उसने अपने कुल्हाड़े के साथ दरख्तों को काट दिया. एंड सेट मीन यहाँ पे लगा दिया. हिज 7 सन्स टू वर्क, और उसने अपने 7 लड़कों को काम पे लगा दिया. जब उसने दरख्त काट दिए तो उसने अपने 7 लड़कों को काम पे लगा दिया. वाइल द बॉयज़ वर गैदरिंग. गैदरिंग मीन्स इकट्ठा कर रहा या इकट्ठे कर रहे. ठीक है, वाइल द बॉयज़ वर गैदरिंग, जब लड़के इकट्ठे कर रहे थे. एज मैनी स्टिक्स एज दे कुड, जब लड़के जितनी ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी कर सकते थे कर रहे थे. द वुड कटर नोडेड टू हिज वाइफ. नोडेड मीन्स सर का इशारा करना, सर हिलाकर इशारा करना. द वुड कटर नोडेड टू हिज वाइफ. लकड़हारे ने सर के इशारे से, अब सर हिलाकर अपनी बीवी को इशारा किया. एंड 2 ऑफ देम जस्ट स्नीक्ड अवे. स्नीक्ड अवे का मतलब होता है खामोशी से, चुपके से खिसक जाना. तो वो दोनों जो हैं वो खामोशी से खिसक गए. द पैराग्राफ नंबर 10. द बॉयज़ फेल्ट अ काइंड ऑफ शडर. शडर मीन्स खौफ, वहशत, या आप इसको बेटा ये कह सकते हैं कि जब तन्हाई हुई तो लड़कों के ऊपर एक लर्जा सा तारी हो गया. ठीक है, लड़कों के ऊपर एक किस्म का खौफ तारी हो गया. दे बिगेन टू शाउट एंड कॉल फॉर देयर फादर थिंकिंग दैट ही माइट बी प्लेइंग सम काइंड ऑफ ट्रिक विद देम. हम इस 1.5 लाइन का तर्जमा जो है वो एक साथ करेंगे क्योंकि ये एक ही सीक्वेंस में आएगा. दे बिगेन टू शाउट, उन्होंने चलाना शुरू कर दिया. एंड कॉल फॉर देयर फादर थिंकिंग, और ये सोचते हुए अपने बाप को बुलाने लगे. दैट ही माइट बी प्लेइंग, कि वो शायद कर रहा है सम काइंड ऑफ ट्रिक विद देम, यानी वो किसी किस्म की उनके साथ शरारत कर रहा है. इसका बामुहावरा आप ये करेंगे कि लड़कों ने अपने बाप को ये सोचते हुए चलाना और बुलाना शुरू कर दिया कि शायद वो उनके साथ किसी किस्म की शरारत कर रहा है. व्हेन, जब, हाउएवर, ताहम, ही डिड नॉट अपीयर. अपीयर मीन्स होता जाहिर होना. ठीक है, फॉर अ क्वाइट सम टाइम, लेकिन जब वो काफ़ी देर तक सामने नहीं आया या काफ़ी देर तक उसके फादर जाहिर नहीं हुए. दे रियली फेल्ट फ्राइटेंड. फ्राइटेंड मीन खौफजदा हुए. ठीक है, तो वो वाकई खौफजदा हो गए. एंड बिगिन टू क्राई बिटरली. क्राई बिटरली मीन्स बुरी तरह, या आप इसको बेटा कह सकते हैं ज़ारो कतार. ठीक है, जब काफ़ी देर तक उनके वालिद सामने नहीं आए या उनका बाप सामने नहीं आया तो वो वाकई ही खौफजदा हो गए और उन्होंने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया. देन द क्लेवर मिर्चू सेड.
तब चालाक मिर्चू ने कहा, डोंट वरी बॉयज़। यहाँ पे बेटा बॉयज़ जो है वैसे उसका मीनिंग तो लड़कों है, लेकिन ये मिर्चू बात कर रहा है तो ये यहाँ पे भाइयों की सेंस में होगा। वो कहता है डोंट वरी बॉयज़, यानी परेशान मत हो भाइयों। आई नो द वे होम, कहता मैं घर जाने वाला रास्ता जो है वो जानता हूँ। ऑल वी हैव टू डू, उसने कहा एक काम है जो हमने करना है, टू फॉलो यानी चलना है जिसके ऊपर, द ट्रेल ऑफ द वाइट स्टोन। ट्रेल मीन्स होता है बेटा रास्ता, ठीक है, वाइट स्टोन सफ़ेद पत्थरों का। उसने कहा भाइयों परेशान मत हो, मैं घर जाने का रास्ता जानता हूँ, हमने एक काम करना है कि सफ़ेद पत्थरों के रास्ते पे चलते हुए जाना है। फादर इज़ नॉट गोइंग टू कम, वालिद जो है वो नहीं आ रहा, ठीक है, वालिद ने जो है वो अब नहीं आना, ज़ाहिर है वो उनको छोड़ के चला गया है, तो अब वो उसके वालिद जो हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द पैराग्राफ नंबर 11। मिर्चूज ब्रदर however doubted what he said, ठीक है। मिर्चू ब्रदर्स however doubted means शक में पड़ना, ठीक है, डाउट हो जाना, किसी चीज़ का शक हो जाना जो है। एंड व्हाट ही सेड, मिर्चू के भाई जो हैं उनको उस बारे में शक हुआ जो मिर्चू ने उन्हें बताया। एट दिस, इस पर, ही रिपीटेड, उसने दोहराया, वट देयर फादर हैड सेड नाइट बिफोर, इस पर उसने वो तमाम बातें दोहराई जो एक रात पहले उसके वालिद ने की थी। एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया, ठीक है बेटा, टोल्ड देम, उन्हें बताया, how he had filled his pockets with white stones, कि कैसे उसने अपनी जेबें जो हैं वो सफ़ेद पत्थरों से भरी। and dropped them, और गिराता आया उन्हें वन बाय वन, एक एक करके, on the way, रास्ते पर। इस पर मिर्चू ने उनको बताया जो उसके बाप ने एक रात पहले बात की थी, और उन्हें ये भी बताया कि कैसे उसने अपनी जेबें जो हैं वो सफ़ेद पत्थरों से भरी और कैसे वो एक एक करके उन पत्थरों को रास्ते में गिराता आया था। सो मिर्चू लेड हिज ब्रदर्स थ्रू द डीप फॉरेस्ट, लेड का मतलब होता है रहनुमाई की, ठीक है बेटा। अब थ्रू द डीप फॉरेस्ट एंड अलोंग द विंडिंग पाथ, विंडिंग मीन होता है बल खाते हुए, यहाँ पे देखिए बोर्ड पे बेटा लिखा हुआ बल खाते हुए, और पाथ्स का मीन होता है रास्ते, ठीक है, अलोंग द विंडिंग पाथ्स, बल खाते हुए रास्तों पे। सो मिर्चू ने अपने भाइयों की गहरे जंगल और बल खाते हुए रास्तों पे रहनुमाई की, अनटिल, जब तक, दे रीच द कॉटेज, जब तक वो अपनी झोंपड़ी में पहुँच नहीं गए। परहैप्स, शायद, वी आर नॉट गोइंग टू बी वेलकम्ड, वेलकम्ड मीन्स खुशामदीद कहना या खुशामदीद कहा, ठीक है। उसने कहा शायद हमें खुशामदीद नहीं कहा जाएगा। मिर्चू सेड सॉफ्टली, मिर्चू ने नरमी से कहा, आराम से कहा। उसने कहा लेट्स वेट आउटसाइड, कहता आओ हम थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, आउटसाइड द कॉटेज फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। उसने कहा हम थोड़ी देर के लिए झोंपड़ी के बाहर इंतज़ार करते हैं। एंड सी, देखते हैं, इफ़ वी कैन हेयर, अगर हम सुन सकें, वट फादर एंड मदर आर टॉकिंग अबाउट, कि हमारी अम्मी जान और हमारे अब्बा जान जो हैं वो किस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं। स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 11 के एंड पे क्वेश्चन है, हु लेड द बॉयज़ थ्रू द डीप फॉरेस्ट। अब गहरे जंगल में लड़कों की रहनुमाई किसने की थी? तो हमारे पास आंसर सिंपल है, देखिए क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या आएगा, हम कहेंगे मिर्चू लेड द बॉयज़ थ्रू द डीपेस्ट फॉरेस्ट, गहरे जंगल में लड़कों की रहनुमाई मिर्चू ने की थी। जी स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 12, व्हेन द वुडकटर एंड हिज वाइफ अराइव्ड होम अर्ली दैट डे, अराइव्ड मीन पहुँचे, ठीक है, घर पहुँचे। अर्ली दैट डे, उस दिन, जब लकड़हारा और उसकी बीवी उस दिन जल्दी घर पहुँचे, दे हैड फाउंड 10 सिल्वर कॉइन्स वेटिंग फॉर देम। सिल्वर कॉइन्स मीन्स चांदी के सिक्के। तो उन्होंने 10 चांदी के सिक्कों को अपना इंतज़ार करते हुए पाया या अपना मुंतज़िर पाया। दिस वॉज इन पेमेंट, पेमेंट मीन अदायगी, ठीक है बेटा, पेमेंट का मतलब है अदायगी और डेट का मीन है कर्जा। ये एक कर्जे की अदायगी थी, दैट दे हैड लॉन्ग फॉरगॉटन अबाउट इट, जिसको वो काफ़ी अरसे से पहले भूल चुके थे। ये एक कर्जे की अदायगी थी जिसको वो काफ़ी अरसा पहले भूल चुके थे।
एट द साइट ऑफ सो मच मनी, साइट का मतलब होता है झलक, मंजर, ठीक है स्टूडेंट्स, झलक मंजर, इतनी ज़्यादा रकम की झलक पर द वुड कटर्स वाइफ, लकड़हारे की बीवी, वेप्ट, रोना शुरू हो गई, विद जॉय, खुशी से। इतनी ज़्यादा रकम के मंजर पर या इतनी ज़्यादा रकम की झलक पर लकड़हारे की बीवी रोना शुरू हो गई। बट व्हेन शी रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड मीन याद किया, ठीक है, लेकिन जब उसने याद किया दैट शी वुड नेवर, कि वो कभी नहीं सी देख सकेगी हर बॉयज़ अगेन, लेकिन जब उसे याद आया, उसने याद किया कि अब वो अपने लड़कों को दोबारा नहीं देख सकेगी, ऑल हर जॉय वेनिश्ड, ठीक है, उसका तमाम जो था उसकी जो तमाम खुशी जो थी वो गायब हो गई, ठीक है, उसकी तमाम खुशी गायब होगी। एंड शी बिगिन टू सॉब, सॉब मीन्स स्टूडेंट सिसकियाँ भरना, ठीक है, और वो सिसकियाँ भरना, उसने सिसकियाँ भरना शुरू कर दी। वट यूज़ वॉज दैट मनी, उसने कहा क्या फ़ायदा था इस रकम का, टू हर नाउ, उसके लिए। शी थॉट्स, उसने सोचा कि अब इस रकम का उसे क्या फ़ायदा था, अब इस रकम का उसे क्या इस्तेमाल था, ठीक है स्टूडेंट। एट द एंड ऑफ द 12th पैराग्राफ वी हैव अगेन अ वाइल रीडिंग क्वेश्चन, व्हाट डिड वुड कटर एंड हिज वाइफ फाइंड व्हेन दे अराइव्ड होम, लकड़हारा और उसकी बीवी को क्या मिला जब वो घर पहुंचे। तो बेटा हम इसका आंसर अंडरलाइन करेंगे, व्हेन दे अराइव्ड होम अर्ली दैट डे दे फाउंड 10 सिल्वर कॉइन्स वेटिंग फॉर देम। क्या होगा, कैसे हम इसका आंसर करेंगे, हम करेंगे व्हेन दे अराइव्ड होम एट दैट डे दे हैड फाउंड 10 सिल्वर कॉइन्स वेटिंग फॉर देम, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इसको इसी में आप अंडरलाइन कर लें तो आपका वाइल रीडिंग क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा। नाउ द पैराग्राफ नंबर 13, माई सन्स माई पुअर लिटल सन्स, उसने कहा मेरे बेटे, मेरे बेचारे या कमसिन जो है वो बच्चे। शी एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है बेटा इजहार करना, और सॉरोफुली का मतलब होता है दुख भरे लहजे में। उसने दुख भरे लहजे में इजहार किया कि मेरे बेटे, मेरे कमसुन या मासूम बेचारे बेटे, व्हाट वुड आई नॉट गिव टू हैव यू सेफली बैक होम। अब यहाँ पे वो एक ख्वाहिश का इजहार कर रही है, वो कह रही है कि मैं तुम लोगों को सेफली, हिफाजत से, खैरियत से घर वापस लाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। परहैप्स, शायद, बाय नाउ दे माइट हैव बीन ईटन बाय वुल्फ, शायद उन्हें अब भेड़िए खा गए होंगे, ठीक है। अब वो ख्वाहिश का इजहार कर रही है कि वो अपने बच्चों को खैरियत से घर वापस नहीं ला सकती, तो क्या है, शायद उसने कहा कि मेरे बच्चों को जो है वो भेड़िए खा गए होंगे। दिस वॉज ऑल मिर्चू वॉन्टेड, वॉन्टेड मीन चाहना, ख्वाहिश होना किसी चीज़ की, ठीक है। दिस ऑल, यही वो चीज़ थी मिर्चू वॉन्टेड टू हियर, जो मिर्चू सुनना चाहता था, यही चीज़ मिर्चू जो है वो सुनना चाहता था। ही पुश द डोर ओपन, उसने धकेल कर दरवाज़ा खोला, ठीक है बेटा, धकेल कर दरवाज़ा खोला। एंड रैन टू हिज मदर, और भाग कर अपनी वालदा के पास चला गया। हिज ब्रदर्स फॉलोड हिम टू, और उसके भाइयों ने भी उसकी जो है उसका पीछा किया, उसके भाई भी उसके पीछे ही अपनी वालदा के पास आ गए। नाउ द पैराग्राफ नंबर 14, द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन, डोंट क्राई मदर वी आर ऑल हेयर, ऑल सेफ एंड साउंड। अब ये अल्फाज जो हैं ये मिर्चू के हैं, वो कह रहा है कि वालदा रोइए मत, अम्मी जान रोइए मत, हम सब यहाँ पे हैं, हम सब खैरियत से या बाहिफाजत जो हैं वो यहाँ पर हैं। वट जॉय एंड हैप्पीनेस देयर वॉज इन द वुड कटर कॉटेज दैट नाइट। स्टूडेंट आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है, आपका जो लाइन जो है वो वट से शुरू हो रही है। ये ख्वाहिश वाला जुमला है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है जिसमें हम किसी जज्बे का, ख्वाहिश का, दुख से, खुशी से इजहार करते हैं। तो ये हमारे पास उसने कहा वट जॉय एंड हैप्पीनेस, क्या खुशी और क्या उसको कहते हैं, खुशी और जो है लुत्फ का मंजर होगा, वॉज देयर इन द वुड कटर कॉटेज, लकड़हारे की झोंपड़ी में, दैट नाइट, उस रात। एंड व्हाट अ फीस्ट, और क्या दावत होगी या ज़ियाफ़त होगी, ठीक है। दे ऑल हैड, कि वो सारे के सारे, एज दे सेट अराउंड द टेबल, जब वो सारे टेबल के इर्द गिर्द
बैठे होंगे, दस्तरखान पर सारे जब अपनी ज़ियाफ़त के लिए इकट्ठे बैठे होंगे। आप देखेंगे कि इस जुमले के बिल्कुल एंड पे आके टेबल के आगे जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, यानी ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, इसका हम बामुहावरा तर्जुमा दोबारा करेंगे कि लकड़हारे की झोंपड़ी में क्या खुशी और लुत्फ़ होगा उस रात जब तमाम जो हैं वो दस्तरखान के इर्द गिर्द शानदार दावत के लिए बैठे होंगे। द वुड कटर लकड़हारा, हिज वाइफ उसकी बीवी, एंड ऑल देयर 7 सन्स और उसके 7 बेटे, लिव्ड हैप्पीली उन्होंने गुजारी, हैप्पीली खुशगवार ज़िंदगी, एवर आफ्टर उसके बाद। यानी इसका हम यूँ करेंगे कि लकड़हारा, उसकी बीवी और उसके 7 बेटों ने हमेशा फिर हंसी खुशी वाली हंसी भरी ज़िंदगी गुजारी। वेल डन लिटिल मिर्चू, शाबाश लिटिल मिर्चू, शाबाश छोटे मिर्चू। At the end of the 14th paragraph, we have another question. What did Mirchu say to his mother? मिर्चू ने अपनी वालदा से क्या कहा? The Mirchu said to his mother not to cry. उसने अपनी वालदा से कहा कि वालदा आप रोएं मत। Student, we have completed the translation and word meaning of the book. Now we take a look of the slide of difficult word meanings. यहाँ पे बेटा सारे वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं, आप इनको एक ध्यान से देख लें और इनको अपनी नीट कॉपी के ऊपर जो है वो राइट डाउन कर लें, ताकि जब आप ट्रांसलेशन करें तो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप सो आपने ये सारे वर्ड मीनिंग जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप देख लिए होंगे। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस लेसन को लर्न करने के लिए इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, ट्रांसलेशन को दोबारा सुनेंगे और इन डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग को आप अपनी नीट कॉपी पे लिख लें। इंशाल्लाह इट विल be beneficial for you. Inshallah we will meet again. Fi amanillah.